दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन अपर सर्किट नहीं लगा। तो क्या आने वाले समय में यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी? क्या स्टॉक नीचे जाने वाला है या फिर अभी बहुत बड़ी तेजी बाकी है? आगे की रणनीति क्या हो सकती है और बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है सुजलॉन को लेकर? क्या उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर वो अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं? तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में सुजलॉन के शेयर पर इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे जो बड़ी बात है, बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो आने वाले समय में इस सेक्टर को बहुत सारा बूस्ट दे सकते हैं और स्पेशली विंड एनर्जी सेक्टर की ये लीडर कंपनी है तो उसको सीधा फायदा होगा। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त इस स्टॉक के अंदर तेजी बन चुकी है। एक समय स्टॉक 3 डिजिट में हुआ करता था, यानी 400 के ऊपर ट्रेड किया करता था। इस समय ये 2 डिजिट में स्टॉक बहुत नीचे, तो क्या फिर से अपनी पुरानी हाई को तोड़ के ये नई हाई बना सकता है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस मौके पे भी सुजलॉन में निवेश किया जा सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात कर लें तो आज BSE सेंसेक्स में हमने 64,975 के स्तर पे क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 33 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.0151% की तेज़ी, मामूली सी तेज़ी है। कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग हुई है आज। अब इंट्राडे में आप देख लो कि आज इसने फिर से 65,000 के स्तर को छुआ, वहाँ से फिर ऊपर के लेवल से कुछ दबाव देखने को मिला और क्लोजिंग जो है पॉजिटिव जरूर रही है, लेकिन तेज़ी बड़ी बन नहीं पाई। वैसे आज जो शुरुआत है वो शुरुआत बाज़ार की पॉजिटिव हुई थी, लेकिन जल्द ही बाज़ार में निगेटिव माहौल बना और पूरे दिन में थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिला ही है। निफ्टी एनर्जी में तेज़ी ठीक थी आज, 27,622 के स्तर पे 114 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.42% अपर क्लोजिंग दी है निफ्टी एनर्जी ने। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 37.80 पर हुई, तो शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 37.35 की और हाई इसका 39.20 का बना। आप देख ही सकते हो लगभग 40 तक स्टॉक पहुंच चुका है। लो है वो 36.80 का है, तो काफ़ी अप डाउन देखने को मिला। अंत में क्लोजिंग 37.80 के आसपास रही, जहाँ पे 1.20% की तेज़ी देखने को मिली। तो इंट्राडे में आप देख सकते हो स्टॉक नीचे भी गया, निचले लेवल से फिर खरीदारी शुरू हुई, तो प्रॉफिट बुकिंग थमी और जैसे खरीदारी शुरू हुई स्टॉक ने एक तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो प्रॉफिट बुकिंग भी आज हुई है। इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो, लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। 1 नवंबर को स्टॉक 31.30 के आसपास था, जहाँ पे 2.3% की तेज़ी बनी थी। 2 नवंबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 32.65 के आसपास, जहाँ पे 4.3% की तेज़ी बनी। अगर हम बात करें 3 नवंबर की तो क्लोजिंग 34.25 के आसपास थी, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 6 नवंबर की बात करें तो स्टॉक सीधा आप 35.95 के आसपास आ गया, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। और अगर हम बात करें 7 नवंबर की यानी कल की, तो क्लोजिंग 37.35 के आसपास थी, जहाँ पे 3.9% की तेज़ी बनी। तो कल वॉल्यूम भी ज़बरदस्त हुआ था और कल देख सकते हो कि अपर सर्किट नहीं लगा, लेकिन करीब 4% के आसपास की तेज़ी थी और आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी, यानी स्टॉक लगातार इस समय बाय की जोन में है, लगातार इसमें खरीदारी हो रही है। काफ़ी अच्छा लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वर्ल्ड बैंक हिमाचल सरकार को बहुत बड़ी फंड देने जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए। तो देख सकते हो ये करीब वर्ल्ड बैंक की तरफ से यहाँ पे $200 मिलियन की मदद की जाएगी, जिससे आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे। तो देख सकते हो कि आने वाले समय में हिमाचल सरकार भी अपने आप को ग्रीन स्टेट के रूप में 2030 तक इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत सारे निवेश की जरूरत है और वर्ल्ड बैंक अब इनको $200 मिलियन की मदद देने जा रहा है। तो आने वाले समय हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। आप देख सकते हो कि ऐसे में इन प्रोजेक्ट के लिए सुजलॉन को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि सुजलॉन विंड एनर्जी सेक्टर की बड़ी मजबूत कंपनी है और इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट भी कंपनी करती है और बड़े बड़े क्लाइंट की इनके पास लिस्ट है। सारे इंडिया के बड़े जितने भी इस समय इस सेक्टर में जो संबंधित कंपनियाँ वो सारी सुजलॉन के क्लाइंट हैं और ऐसे में सुजलॉन का बिजनेस बढ़ेगा। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, इंडिया और मलेशिया दोनों मिलके भी एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में अपनी रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों मिलके इस सेक्टर में पार्टनरशिप के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देख सकते हो कि यह वेस्ट एशिया इंडो पैसिफिक एक सिचुएशन बन रही है, जिसमें आप देखें तो इस पार्टनरशिप के तहत दोनों देशों को म्यूचुअल बेनिफिट होगा।
अब आप समझ ही सकते हो कि इससे एनर्जी सेक्टर में और भी बड़ा निवेश भी आएगा और साथ में मलेशिया में भी यहाँ पे इंडिया की जो कंपनियां वो जाके एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाया भी जा सकता है। दोनों की जो पार्टनरशिप है इस सेक्टर के लिए कई संभावना लेके आएगी। तो इंडिया और मलेशिया भी एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। और ये दोनों के मिले कि इसकी मीटिंग हुई है दोनों देश के बीच में और जिसमें बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से देखें तो म्यूचुअल इंटरेस्ट के तहत काम हो रहा है और ऐसे में आने वाले समय इस सेक्टर में और शानदार तेजी की संभावना बढ़ रही है। तो कुल मिला के जिस तरह से एक के बाद एक गुड न्यूज निकल के आ रही है वो साबित करिए कि सुजलॉन में एक शानदार तेजी आ सकती है। अब सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक जो पिछले 6 महीनों में 350% का रिटर्न दे चुका है, क्या इस समय हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ बदला है। अब कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो गई है। QIP के माध्यम से जो फंड रेज किया उसका इस्तेमाल किया गया और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो करीब 1600 मेगावाट तक पहुंच गई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त इनकी ऑर्डर बुक है, कंपनी कर्ज मुक्त है और अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया जा रहा है। इन सब बातों से कह सकते हैं कि अब जो इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि स्टॉक को अगर आप देखें तो एक मजबूत सपोर्ट 34 से 30 के बीच में है और इसके नीचे स्टॉक चला गया तो फिर 26 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो ये स्टॉक 26 तक जा सकता है, लेकिन जो इसका आने वाले समय जो एक टारगेट देखने को मिल रहा है वो 40 रुपीज़ का है। तो स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू रहेगा तो ये 40 तक जा सकता है, लेकिन गिरावट का माहौल बना तो 26 तक भी जा सकता है। फिलहाल स्टॉक ओवरबॉट जोन में। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है कि स्टॉक का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 40.20 का है और इसमें 36.45 के सपोर्ट के साथ आपको बने रहना है तो आपको 40 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा DRS फिनसर्व के फाउंडर रवि सिंह का कहना है कि इसमें 42 का नियर टर्म टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको 37 का लगाना है और इसमें बने रहना तो फिर आपको 42 का टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे आनंद राठी की तरफ से जिगर एस पटेल का कहना है कि नियर टर्म में टारगेट 42 का है, 45 का, यानी जल्द ही ये 45 का टारगेट दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस 34 का मेंटेन करके इसमें खरीदारी करके बने रहे तो आपको 45 का टारगेट देखने को मिल सकता है। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी इसमें खरीदारी की सलाह है। उनके हिसाब से जल्द ही ये 39 का लेवल टच करेगा और वहाँ तक पहुँचने के बाद आप देखें तो 45 के टारगेट के नज़दीक पहुँचेगा और ये 45 को क्रॉस करने के बाद आने वाले इसमें 52 से 54 के लेवल भी टच कर सकता है। तो 34 के सपोर्ट के साथ यानी उसको स्टॉप लॉस समझ के आप इसमें बने रहे तो आने वाले इसमें 52 से लेकर 54 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस समय सुजलॉन को लेकर। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 10:46 पर 39 की प्राइस से 14,09,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:06 पर 39.20 की प्राइस से 32,68,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:45 पर 38.25 की प्राइस से करीब 9,11,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:50 पर 37.80 की प्राइस से 11,84,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 3:11 पर 37.25 की प्राइस से करीब 5,88,000 शेयरों की यहाँ पे एक खरीदारी हुई। तो आप ये समझ ही सकते हो कि बिकवाली सिर्फ एक है, आज बड़े फंड हाउस ने बिकवाली नहीं की है। तो आज आप देख ही सकते हो कि ये जो गिरावट भी हुई स्टॉक नीचे आया तो इसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी बिकवाली की है। बड़े फंड हाउस की तरफ से अभी भी रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, रिजल्ट के फाइनेंशियल ट्रेंड के माध्यम से आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। जहाँ पे 2020 में इनका रिवेन्यू 3,000 करोड़ के आसपास था और 2.64,000 करोड़ का देख सकते हो कि कंपनी को लॉस था, वो धीरे धीरे आप देखें तो प्रॉफिट में बदल चुका है और अब रिवेन्यू बढ़ते हुए 8.71,000 करोड़ तक पहुंच गया और कंपनी को 2.85,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। यानी लगातार पिछले कई क्वार्टर से देखें या पिछले कई सालों से देखें तो बेहतर परिणाम हो रहा है। कंपनी भारी प्रॉफिट में आ चुकी है, काफ़ी बेहतर रिजल्ट है, कारोबार पटरी पे आ चुका है। ऐसे में ये स्टॉक कमाल करेगा, आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही निवेश करें, या आने वाले समय फिर से 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।